Hi guys, I hope you are fine. Let's begin. Next topic, storage devices. Dear students, devices that are used to store data permanently are called storage devices. वह उपकरण जिसका प्रयोग हम डेटा तथ्य को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए करते हैं, ऐसे डिवाइस को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज so that we can store data safely and refers to it in the further at any time we want. करें स्टोरेज डिवाइस लंबे समय तक डेटा को स्टोर करते हैं, क्योंकि जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो इस डिवाइस को स्टोरेज डिवाइसेस से, उस डेटा को स्टोरेज डिवाइसेस से हम किसी भी समय अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव etc. यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको स्टोरेज डिवाइसेस के: हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क और पेन ड्राइव. लेट्स बिगिन. हार्ड डिस्क. द हार्ड डिस्क is the main storage device of the computer and it's normally fitted inside the CPU box. हार्ड डिस्क कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि CPU के अंदर फिट किया जाता है. A hard disk consists of one or more metal plates coated with the metal oxide that allow data to be magnetically recorded on the track of the platters. करें कि हार्ड डिस्क एक या एक से अधिक मेटल प्लेटर का एक कार्ड होता है जो कि मैग्नेटिकली, एक चुंबकत्व के द्वारा डेटा को रिकॉर्ड करता है. द हार्ड डिस्क प्लेटर्स स्पाइन एट अ हाई रेट ऑफ 5400 to 7200 रिवोल्यूशन पर मिनट्स, जिसको कि RPM कहते हैं. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क रेंज फ्रॉम 20 GB to 1 TB for TB और मोर. नाउ डे पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर आल्सो अवेलेबल. करें इसकी स्टोरेज डिवाइस 20 GB से लेकर के 1 TB से ज़्यादा तक होती है जो डेटा को स्टोर करता है. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्पैक्ट डिस्क CD. A CDR compact disc is a thin circular disc of 4.7 inches diameter. CD एक पतली सर्कुलर डिस्क होती है जो 4.7 इंच जिसका डायमीटर्स होता है. डेटा इन एनी फॉर्म, या वो टेक्स्ट डेटा हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या एनिमेशन हो, पिक्चर के रूप में कैन बी स्टोर इनटू CD. द डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द CD इन बिटवीन 650 to 700 MB. They are widely used for distributing computer software and game. A device called CD drive is needed to read the data from CD-ROM. करें डेटा जो कैपेसिटी है, CD की कैपेसिटी है वो 650 से लेकर 700 MB तक होती है. इसका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड गेम्स के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, गेम्स के लिए किया जाता है. अ डिवाइस कॉल्ड CD ड्राइव नीडेड टू रीड द डेटा फ्रॉम द CD-ROM. CD ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है CD को रीड करने के लिए. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क DVD. DVD या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इज सिमिलर टू अ CD बट हैज़ अ मच हायर स्टोरेज कैपेसिटी एंड द enormous clarity as compared to the CD. A DVD can also be used to store almost 800 hours of CD quantity music per side. DVDs come in different format. करें या CD की तरह ही DVD होता है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है वो सीमा
इसके CD से ज़्यादा होती है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVDs आर एज फॉलो, इसकी कुछ स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है। सिंगल साइड का अगर है तो 4.38 GB एंड सिंगल साइड डबल लेयर है तो 7.95 GB का है। एंड DVD फॉर्मेट क्या कर रहा है कि डबल साइड में तो 8.75 GB और सिंगल डबल साइड का है तो 15.9 GB की कैपेसिटी होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज ए स्मॉल पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस दैट कैन बी यूज टू क्विकली ट्रांसफ़र ऑडियो। पेन ड्राइव वह छोटी डिवाइस होती है, पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी लगा होता है जो कि उपयोग किया जाता है किसके लिए, क्विकली ट्रांसफ़र ऑडियो, ट्रांसफ़र को करने के लिए ऑडियो को, वीडियो को, डेटा फाइल को फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। देयर बाय मेकिंग द यूजर्स वर्क मच ईजियर। पेन ड्राइव कम इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ 2 GB, 4 GB, 8 GB, 32 GB एंड मच मोर। यहाँ पेन ड्राइव की कैपेसिटी बताएं, 2 GB की पेन ड्राइव आती है, 4 GB, 8 GB, 32 GB और इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी की पेन ड्राइव आती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी। द मेमोरी यूनिट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर मेमोरी एक कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य स्टोरेज डिवाइस है, मुख्य अवयव है, मुख्य कंपोनेंट है। इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर डेटा दैट मेक्स अ कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीन्स। ऑल द डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर स्टोर इन द कंप्यूटर memory unit. The computer memory is mainly from two types, primary memory and secondary memory। कह रहे हैं कि जो भी डेटा हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के डेटा, जो दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। इन्हीं दोनों मेमोरी से होकर के हमारे सारे डेटा एग्जीक्यूट होते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी। द मेमोरी दैट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द CPU इज कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी। करें जो हम डायरेक्ट डेटा को इंटर करते हैं, जहाँ पे स्टोर होता है, वो हमारा पूरा प्राइमरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी एंड कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप, रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी के रूप में जानी जाती है। यह दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM or random access memory is the main storage unit of a computer system. Whenever a computer is used, the operating system, application program and the data currently in use are kept in the RAM so that they can be accessed by the CPU। कह रहे हैं रैम जो स्टोरेज मुख्य कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है, मेन स्टोरेज यूनिट इन द कंप्यूटर सिस्टम। वेन जब कंप्यूटर आर यूज टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन डेटा करेंटली इज यूज टू केप्ट इन रैम, उस समय वह रैम से ही डेटा को रखता है, वहीं से रैम को उठाता है, सो दैट दे कैन बी एक्सेस बाय द CPU, और जो कि CPU के द्वारा एक्सेस किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। मीन्स जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो पहले जो बूटिंग का काम होता है वो रैम के द्वारा स्टार्ट होता है। रैम इज आल्सो नोन एज द रीड राइट मेमोरी as we can write into it as well as read it randomly. RAM is temporary and volatile since its contents are cleared or erased when the computer is turned off। करें इसको हम टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जब आप डेटा को सेव नहीं करते हैं तो जब से ही पावर सप्लाई बंद होता है, ये सारे डेटा आपके समाप्त हो जाते हैं, सारे डेटा करप्ट हो जाएंगे, इरेज हो जाएगा, इसलिए इसको हम टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट मेमोरी रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी अनलाइक द रैम इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इट डज नॉट लॉस डाटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। यह रैम की तरह यह भी मेमोरी है, लेकिन इसमें अगर आप पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो यह डेटा को लॉस नहीं करता है, इसलिए इसको हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। रोम आर यूज टू स्टोरिंग परमानेंट डेटा दैट द एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल द रोम कंटेन्स द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम दैट स्टार्ट अप अ कंप्यूटर एंड लोड्स इट्स
ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम। यह कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी की तरह काम करता है। जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं, सेव करने के बाद सारे डेटा जा करके हमारे रोम में स्टोर हो जाते हैं। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी refers to the storage device such as hard disk, USB flash drive, CD, DVD, etc. करें सेकेंडरी मेमोरी वह स्टोरेज मेमोरी है जैसे हार्ड डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव, CD, DVD, मीन्स जिसका प्रयोग कि एक्सटर्नल रूप से हम कंप्यूटर में करते हैं उसको सेकेंडरी मेमोरी के रूप में कहते हैं। दैट आर यूज विद इन द कंप्यूटर स्टोरेज डेटा परमानेंटली अनलाइक द प्राइमरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरीज not accessed directly by the CPU. Instead, data accessed from the secondary memory is first loaded into the RAM and it sent to CPU for processing. This makes accessing data from the secondary memory relatively slower process. Additionally, secondary memory is non-volatile, meaning it retains its data with or without electrical problem. Therefore, we can use it to store the operating system, other software programming and user file permanently. सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए अलग से एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में प्रयोग करके हम कर सकते हैं।